सपोज हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट, लाइक nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू m। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम y सपोज x रेज टू 5 लेते हैं, राइट, एंड हमसे कोई पूछे कि अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आंसर क्या होगा, राइट। तो लाइक 5 4 3 एंड एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर सपोज अब इसी की जगह ये क्वेश्चन पूछा जाए y इक्वल टू सपोज x रेज टू 88 है, एंड देन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द फिफ्थ डेरिवेटिव d5y अपॉन dx रेज टू 5, तो देन हम स्टेप वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं 88, 87, 86, 85, 84 एंड देन x रेज टू 83। फाइन। सो हम क्या कर रहे हैं अभी, इस तरह एक एक स्टेप जाने की बजाय हम जनरलाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। लाइक हो सकता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत सिंपल टर्म दिया हुआ है x रेज टू 5, तो हम अगर x की जगह एक लीनियर टर्म गिवन हो, जनरल लीनियर टर्म ax प्लस b रेज टू m, फिर उसे अगर डिफरेंशिएट करना हो तो क्या होगा वो समझते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है, अगर हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं एंड इफ m इज लेस देन n, देन डेफिनेटली जो आंसर होगा मेरा, अगर मुझे n टाइम डिफरेंशिएट करना है, सपोज इसको मैं y लेता हूँ, दिस इज और y, तो n टाइम अगर डिफरेंशिएट करें हम y को तो आंसर 0 हो जाएगा। बट अगर n जो है वो अगर लेस देन m है तो आंसर 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ वाले केसेस में था कि अगर यहाँ पावर 5 थी, हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो कुछ नंबर आया अपने पास, 0 नहीं होगा। यहाँ पे 88 पावर है, हमने 5 बार डिफरेंशिएट किया तो 0 नहीं हुआ। ऑफ कोर्स अगर मैं इसको 6 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा d6y अपॉन dx रेज टू 6 तो आंसर 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि जो y है वो ax प्लस b रेज टू m है, एंड जो m की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, उस कंडीशन में डिफरेंशिएशन क्या होगा वो हमें समझना है। तो उसके लिए हम जनरलाइज करने वाले हैं। जनरल फॉर्मूला अगर आ जाए तो चीज़ें फास्ट सॉल्व हो सकती है, राइट। सो अगर हम इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट करें, अगर हम इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy इज इक्वल टू m इंटू ax प्लस b रेज टू m माइनस 1 इंटू a, चेन रूल, ax प्लस b का एक बार डिफरेंशिएशन। अब इसको अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो अभी m माइनस 1 भी आगे आ जाएगा, तो m इंटू m माइनस 1 ax प्लस b रेज टू m माइनस 2 एंड a के साथ एक और a आ जाएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं d क्यूब बाय, सो m माइनस 1 m माइनस 2 एंड देन ax प्लस b रेज टू m माइनस 3 एंड a क्यूब। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको अगर n टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो m माइनस 1, अब यहाँ पे देखो कि अगर मैंने सपोज 3 बार डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ पे 3 टर्म्स आए, राइट, 3 टर्म्स, एंड तो अगर मुझे n टाइम डिफरेंशिएट अगर करना है, सपोज अगर मुझे n टाइम डिफरेंशिएट अगर करना है तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए वो n टर्म्स आने चाहिए, ठीक है। अगली चीज जो ऑब्जर्व करने की है वो ये है कि अगर मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया सपोज, तो यहाँ पे जो a की पावर है वो 3 है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जब n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो जो a की पावर आने वाली होगी वो कितनी आने वाली है, वो n आएगी। तो सम a रेज टू n आना श्योर है लास्ट में, सम a रेज टू n, क्योंकि हम n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे n टर्म्स आने चाहिए। तो जो n टर्म्स आएंगे वो इस तरह से होंगे m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट 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 टिल m माइनस n माइनस 1 एंड देन ax प्लस b रेज टू m माइनस n। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो dn by is equal to, so this is m minus 1 m minus 2 dot 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 till m minus n plus 1। अब अगर इसके अंदर हम एक सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर कर दें, सपोज मैंने m माइनस n फैक्टोरियल से डिवाइड किया एंड m माइनस n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा, कुछ शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं
तो ax plus b raised to m minus n and a raised to m. So this is m फैक्टोरियल. जो न्यूमरेटर है वो m फैक्टोरियल है और जो डिनोमिनेटर है वो m minus n फैक्टोरियल. So ax plus b raised to m minus n and a raised to m. So ये शॉर्ट फॉर्म में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है किस चीज़ को, कि अगर मेरा जो y है, y अगर मेरा ax plus b raised to m है एंड जो m की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो उस केस में जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये है. तो ये हमें एज ए फॉर्मूला याद रख लेना है. फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब इसमें अगर m इक्वल टू n हो जाए, इसमें स्पेशल केस ले सकते हैं. स्पेशल केसेस जो कि मोस्टली देखने मिलेंगे, स्पेशल केसेस लाइक इफ a is 1 and b is 0, a is 1 and b is 0, then y is x raised to m. और अगर इसको हम n टाइम अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, so this will be equal to m factorial upon m minus n factorial into x raised to m minus n. राइट. सो इसको हम NCR के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्बिनेटरिक्स के फॉर्म में. इसको हम लिख सकते हैं MCN इंटू n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू m माइनस n, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MPN इंटू x रेज टू m माइनस n. राइट. तो अगर कभी शॉर्ट में अगर मुझे फटाफट डिफरेंशिएट करना हो तो ये काफ़ी यूजफुल है. तो आई होप ये क्लियर है. अभी तो दो केसेस थे. फर्स्ट केस था कि m अगर लेस देन n है तो ऑफ कोर्स आंसर 0 है, ये ध्यान देना है. m इज लेस देन n देन nth डेरिवेटिव इज 0, एंड इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n तो हमने इंडक्शन यूज किया, एंड इंडक्शन यूज करके हमने ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हो रहा है, एंड फिर हमने इसको डिफाइन कर दिया. राइट. एंड एक चीज़ और कि यहाँ पे जो m की वैल्यूज है, लाइक m जो हमने लिया है वो नेचुरल लिया है, तो लिख देते हैं उसको कि m is natural. तो अभी हम नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन जो अपने पास है सेकंड. ओके, तो सपोज हमें y इस बार गिवन है 1 अपॉन ax प्लस b, ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, एंड रेज टू m. तो यहाँ पे भी हम m को नेचुरल लेके चल रहे हैं. तो जो पहले वाला एग्जांपल था उसमें m x प्लस b न्यूमरेटर में था, तो यहाँ पे जो सारे डिफरेंशिएशन आएंगे वो डिनोमिनेटर में आते जाएंगे बार बार. तो सपोज इसका अगर हमें nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, फाइन, तो अगर मैं इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ, सपोज मेरे को अगर इसमें dy अगर फाइंड करना है, तो दिस विल बी लाइक माइनस m अपॉन ax प्लस b रेज टू m प्लस 1 इंटू a. फाइन. अब इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ अगर, तो अभी जो आंसर आएगा लाइक d2y. सो अभी क्या होगा कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज d ऑफ माइनस एम ए इंटू ax प्लस b रेज टू माइनस m माइनस 1. बेसिकली जो पहले वाला एक्सप्रेशन है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा है. तो समझने के लिए बेटर है कि अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो दिस विल बी लाइक माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 इंटू ax प्लस b रेज टू माइनस m माइनस 2 एंड इंटू a स्क्वायर. तो इसको अगर हम थोड़ा अरेंज करके लिखें तो दिस इज m प्लस 1 अपॉन ax प्लस b रेज टू m प्लस 2 एंड a स्क्वायर. फाइन. तो इसको हम तीन टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं, d3y अगर फाइंड करें तो दिस विल बी लाइक नेगेटिव m प्लस 1 प्लस 2 अपॉन ax प्लस b रेज टू m प्लस 3 इंटू a क्यूब. राइट. तो अभी यहाँ पे एक पैटर्न हमें मिल रहा है कि अगर हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होने वाला है. तो हम गेस कर सकते हैं कि अगर हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट अगर किया, अगर मुझे सपोज इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है
राइट। तो पहली चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली है वो ये कि अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 3 टर्म्स है। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए कि अगर हम इवन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे हमने किया 2 बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है, ये पॉजिटिव है। और अगर हमने और टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये चीज़ क्या है, नेगेटिव है। तो इसका हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये -1 की पावर n से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको n टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस विल बी लाइक -1 रेज़ टू n, एंड देन मुझे ऊपर n टर्म्स लिखना है। तो m m+1 m+2 डॉट डॉट टिल m+n-1, राइट, अपॉन ax plus b raised to m plus n, right, and into a raised to n। तो इसको अगर हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, राइट, अगर इसको हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है समझते हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम न्यूमरेटर के टर्म्स को ध्यान से देखें तो अगर हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, -1 raised to m, and it's like m plus n minus 1 factorial, and यहाँ पे something is missing, right, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, तो उस चीज़ से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको m plus n minus 1 factorial अपॉन m minus 1 factorial इससे एक्सप्रेस कर सकता हूँ इंटू a raised to n अपॉन ax plus b raised to m plus n, right? तो इस तरह से अगर मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना हो, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो y है दैट इज लाइक 3x plus 2 and raised to 5, सपोज इस टाइप का फंक्शन है। सो बेसिकली -5 नॉट 5, हमने जो डिराइव किया वो इस चीज़ के लिए किया 1/3x plus 2 raised to 5, इस टाइप का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू है वो 5 है, जो a है वो 3 है। तो अब अगर मुझसे पूछा जाता है कि फाइंड y4 फोर्थ डेरिवेटिव, फाइन, फोर्थ डेरिवेटिव, और वी कैन से d4y, अगर हमें ये फाइंड करना है तो सिंपली करना क्या है, हमें एक थोड़ा सा एरर है उसको सही कर लेते हैं पहले। यहाँ पे जो पावर है वो n, ठीक। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है 4 टाइम, सो बेसिकली n कितना हो गया अभी, n इस केस में हमने 4 लिया, तो -1 raised to 4, m है अपने पास 5, तो 5 plus 4 minus 1 factorial divided by 5 minus 1 factorial into a raised to 4, so a is 3, so this is 3 raised to 4, and this is 3x plus 2 raised to 5 plus 4, फाइन। तो उसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज लाइक 8 factorial upon 4 factorial 3 raised to 4 3x plus 2 raised to 9, एंड इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं, राइट। तो अगेन इसमें ध्यान रखना है कि m हमने जो लिया है वो डिनोमिनेटर में एंड m नेचुरल है, राइट। अगर m यहाँ नेगेटिव करोगे तो वो फर्स्ट केस हो जाएगा, पहले जो केस लिया था, राइट। तो सेकंड फॉर्मूला डन। तो ये फॉर्मूला था ये वाला, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सो दिस इज d nth डेरिवेटिव एंड ओके, एंड ये हम कहाँ से लेके आ रहे हैं कि अगर मेरे पास y जो है वो ये गिवन है 1/ax plus b raised to m and m is natural, तो उसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है, फाइन। ओके, लेट्स हाईलाइट दिस। Cool. So again this is important. नेक्स्ट हमें जो फॉर्मूला डिराइव करना है थर्ड,
ओके, तो नेक्स्ट बहुत आसान है. सपोज हमने y इज इक्वल टू सम e रेज टू kx प्लस l ये लिया, एंड इसको अगर हमें n टाइम डिफरेंशिएट करना है, सो दिस विल बी सॉर्ट ऑफ लाइक चेन रूल. अगर इसको n टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं, सो बार बार क्या होता जाएगा, लाइक kx बार बार kx प्लस l का डिफरेंशिएशन होता रहेगा, राइट. ये अगर हमें फाइंड करना है, तो अगर सपोज हम वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो दिस विल बी लाइक k इंटू ई रेज टू kx प्लस l. अगर इसको हम टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो दिस विल बी लाइक k स्क्वायर इंटू ई रेज टू kx प्लस l, राइट. तो सक्सेसिवली इस तरह होते जाएगा. तो अगर उसको हम n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो nth डेरिवेटिव इज k रेज टू n e रेज टू kx प्लस l. सो ये एकदम फटाफट हो जाना चाहिए, इजी है. ओके, सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है फोर्थ, अगर सपोज हमें लॉग मिलता है, लाइक y अगर हमें गिवन है ln ऑफ ax प्लस b, एंड इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स, सो अगेन सेम चीज, व्हाट इज nth डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो अगर हम इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करें, तो dy इज a अपॉन ax प्लस b. अगर इसको हम टू टाइम डिफरेंशिएट करें, तो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर एंड माइनस वन अपॉन ax प्लस b होल स्क्वायर. फाइन. अगर इसको हम तीन बार डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, तो दिस विल बी लाइक a क्यूब एंड वन इंटू टू ax प्लस b रेज टू थ्री. सो अभी भी थोड़ा पैटर्न क्लियर नहीं है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, शायद क्लियर हो जाए. सो d4y, this will be a raised to 4, and this time there will be minus sign, so minus 1 2 3 upon ax plus b raised to 4. फाइन. एक और बार, अगर हमने फिफ्थ टाइम डिफरेंशिएट किया, तो a raised to 5 and then plus 1 2 3 4 upon ax plus b raised to 5. तो यहाँ ये ऑब्वियस है कि अगर हम 5 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म उसकी पावर 5 है. जितनी बार डिफरेंशिएट किया उतनी बार ए की पावर आती जाएगी. अगर हम ऑड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन पॉजिटिव है. इवन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन नेगेटिव है. तो इसको अगर हमें जनरलाइज करना है, अगर nth डेरिवेटिव अगर लिखना है, तो अगर हमने ऑड टाइम डिफरेंशिएट किया तो साइन पॉजिटिव है, तो माइनस वन रेज टू एन माइनस वन फर्स्ट थिंग. एंड जो ऊपर पावर आ रही है, दैट इज लाइक एन माइनस वन फैक्टोरियल. जो 1 2 3 4 है सारे, उसको हम n माइनस वन फैक्टोरियल से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर हम 5 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो ये जो चीज़ थी पूरी, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, 4 फैक्टोरियल के. अगर हम 4 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो ये जो पूरा न्यूमरेटर में टर्म आ रहा प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल था, 3 फैक्टोरियल के. तो इसको हम लिख सकते हैं n टाइम अगर डिफरेंशिएट किया तो n माइनस वन फैक्टोरियल, एंड देन a की जो पावर है वो n, एंड डिवाइडेड बाय ax प्लस b रेज टू n. तो जितनी बार डिफरेंशिएट किया उतने पावर डिनोमिनेटर में x प्लस b का रहने वाला है. तो इट्स गुड, आसान है. नेक्स्ट थिंग, फिफ्थ. सो फिफ्थ इज what is nth derivative of sin x. Okay, and sixth is what is nth derivative of cos x. So, अगर ये दोनों हमें फाइंड करना है, तो इनको एक साथ सॉल्व किया जा सकता है. पहली चीज, पहले तो हम पैटर्न ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, एंड देन दो तरीके से कर सकते हैं कि आइदर ऑब्जर्व पैटर्न, और सेकंड है यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट. सो दोनों मेथड से हम समझते हैं. पहले सपोज हम sin x वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, कि सपोज y अगर sin x है, सो वन टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं, तो दिस विल बी cos x. टू टाइम अगर डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin x, एंड तीन बार डिफरेंशिएट किया तो माइनस cos x, एंड देन फोर टाइम डिफरेंशिएट किया तो sin x. फाइन. एंड आफ्टर दिस
हर 4 के इंटरवल में ये चीज़ रिपीट करती जाएगी। अगर इसे अगर मैं 5 टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ, लाइक y5 अगर फाइंड करता हूँ, तो दिस इज लाइक cos x, y6 अगर मैंने फाइंड किया तो माइनस sin x, y7 अगर हमने किया ऑब्जर्व तो माइनस cos x, एंड अगर y8 ऑब्जर्व किया तो अगेन sin x। तो ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं कि हर 4 में ये चीज़ रिपीट कर रही है। तो हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर मुझे nth डेरिवेटिव ऑफ sin x फाइंड करना है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ sin n पाई बाई टू प्लस एक्स, राइट। एंड n ये जो है ना यहाँ वाला n है, तो जैसे अगर n को 1 पुट किया फर्स्ट डेरिवेटिव तो पाई बाई टू प्लस एक्स साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस एक्स। अगर n को हमने 2 पुट किया, सपोज n को अगर हमने यहाँ 2 पुट किया तो लाइक d2 ऑफ sin x अगर मुझे फाइंड करना है तो d2 ऑफ sin x इज sin पाई प्लस एक्स, तो sin पाई प्लस एक्स इज माइनस sin x, फाइन। अगर मुझे d11 of sin x ये फाइंड करना है तो दिस विल बी sin 11 pi by 2 plus x, so this will be equal to minus cos x, fine। तो एक तो हमने ऑब्जर्वेशन से कर लिया। सेकंड जो मेथड इसको करने का, मेथड 2 यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, तो वो भी समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से कैसे सॉल्व होना है। सो जो नेक्स्ट चीज हम यूज करने वाले हैं वो है यूलर्स रूल, यूलर्स इक्वेशन, that e raised to iota x is equal to cos x plus iota sin x, फाइन। सो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज e raised to iota 3x, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज cos 3x plus iota sin 3x, राइट। और इसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट e raised to iota x raised to 3, and this is what cos x plus iota sin x raised to 3। सो एक यहाँ से यहाँ जो कन्वर्जन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी एक अलग से थ्योरम है जो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, फाइन। तो इसकी हेल्प से हम nth डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। तो सपोज हमने y को e raised to iota x लिखा, राइट। एंड अगर हम इसका nth डेरिवेटिव अगर फाइंड करते हैं तो nth डेरिवेटिव दिस विल बी इक्वल टू iota raised to n एंड e raised to iota x, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने e raised to kx plus n का डिफरेंशिएशन लर्न किया। एंड इस वाली इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू सपोज पाई बाई टू पुट करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं समझते हैं। तो e raised to iota पाई बाई टू is equal to cos pi by 2 plus iota sin pi by 2, and cos pi by 2 is 0, तो 0 plus iota into 1, so e raised to iota pi by 2 is equal to iota। तो इसको हम iota की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। so अगर हमें यहाँ पे इसको यूज करना है, राइट, तो दिस विल बी iota raised to n, ओके, iota को हमें रिप्लेस करना है। सो iota की जगह हम लिख रहे हैं e raised to iota pi by 2 raised to n into e raised to iota x। और अगर हम इसको दोनों को मर्ज करते हैं तो nth डेरिवेटिव ऑफ y विल बी इक्वल टू e raised to iota n pi by 2 plus x, और जो अभी हमने यहाँ लर्न किया यूलर्स इक्वेशन, राइट, इसको फिर से अगर हम यूज कर रहे हैं, है ना, तो इस वाली चीज को हम कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो हम किस तरह लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कि nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू cos n pi by 2 plus x plus iota sin n pi by 2 plus x, cool। so y क्या था मेरे पास, y था मेरे पास e raised to iota x, y is e raised to iota x, तो उसको भी हम एक्सपांड करके लिख देते हैं। तो अगर हमें इसको लिखना है फर्दर, सो हमने क्या फाइंड किया है, nth डेरिवेटिव ऑफ e raised to iota x, fine, and this is equal to this plus iota into this, and e raised to iota x हम क्या लिख सकते हैं, is equal to cos x plus iota sin x and
cos npi by 2 plus x plus iota sin npi by 2 plus x. तो अब जो डिफरेंशिएशन का एडिशन रूल है एंड प्रोडक्ट रूल है उसकी हेल्प से हम इस तरह लिख सकते हैं. फर्स्ट थिंग बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज nth डेरिवेटिव ऑफ cos x and second part is nth derivative of sin x multiplied with iota, and this is equal to cos n pi by 2 plus x plus iota sin n pi by 2 plus x. तो अब अगर हम दोनों पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, राइट, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट. तो cos x अगर हमने n टाइम डिफरेंशिएशन किया तो cos n pi by 2 plus x है. सिमिलरली अगर हमने sin x का n टाइम डिफरेंशिएशन किया तो sin n pi by 2 plus x है. तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि nth डेरिवेटिव ऑफ cos x is equal to cos n pi by 2 plus x. तो ये तुम्हें याद रखना है. Similarly, nth derivative of sin x, this is equal to sin n pi by 2 plus x. Fine. तो इस तरह करके हम sin x and cos x का nth derivative फाइंड कर सकते हैं. Fine. तो आई होप इस तरह हम काफ़ी सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं. Fine. अब अगर एक क्वेश्चन आ गया, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक एग्जांपल लिया कि some y is given ax, not ax, so take some value. Y is given some 3x plus 2 raised to 4 into sin 5x plus, okay, let's say 6. Fine, this is y, and हमसे पूछा जा रहा है कि find d3y, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन. सो हमने इसमें दो चीज़ यूज़ करने वाले हैं. तो यूज़ लेबनिट्ज़ फॉर्मूला एंड सेकंड यूज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. तो दोनों चीज़ यूज़ करके हम इसको पीसफुली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो लाइक अगर हमें d3y अगर फाइंड करना है, fine, so this will be like 3x plus 2 raised to 4 and 3 time differentiation of sin 5x plus 6, right, plus 3c1 1 time differentiation of 3x plus 2 raised to 4 and 2 time differentiation of sin 5x plus 6. Similarly 3c2 2 time differentiation of 3x plus 2 raised to 4 and 1 time differentiation of sin 5x plus 6. Similarly 3c3 3 time differentiation of 3x plus 2 raised to 4 and no differentiation of sin x. तुम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं. Okay. तो मैं दोनों एंड से स्टार्ट करता हूँ ताकि इजीली डिफरेंशिएशन दिखना स्टार्ट हो. तो सपोज मैं पहले sin x वाले साइड में डिफरेंशिएट करके लिख देता हूँ. तो दिस विल बी लाइक sin 5x plus 6, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा. एंड बाकी पार्ट्स भी लिखते हैं जैसे लिखना है. इसको नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे ऊपर आएगा वो आएगा वन टाइम डिफरेंशिएशन. तो लाइक 5 इंटू cos x, 5 इंटू cos 5x plus 6 एंड इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसको. तो दिस विल बी लाइक -1 इंटू 25 इंटू साइन 5x plus 6 और एक बार और अगर डिफरेंशिएट किया, राइट, तो दिस विल बी लाइक -1 इंटू 125 cos 5x plus 6. तो मैंने हर एक टर्म के सेकेंड वाले पार्ट के डिफरेंशिएशन जो आने थे वो लिख दिया. एंड सिमिलरली पहले वाला टर्म लिखना स्टार्ट करता हूँ. तो लाइक दिस इज लाइक
3x प्लस 2 रेज टू 4 प्लस 3c1 एंड इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। सो इसको अगर हम एक बार अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो लाइक 4 इंटू 3 इंटू 3x प्लस 2 रेज टू 3 लाइक 4 आगे आएगा 4 देन 3x प्लस 2 रेज टू 3 एंड फिर चेन रूल की वजह से 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आएगा 3c2 तो लाइक 4 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर एंड 3x प्लस 2 रेज टू 2। तो ये जो 3 स्क्वायर है ये वाला है सेम चेन रूल की वजह से, राइट। एंड नेक्स्ट जो आएगा 3c3 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड देन 3 क्यूब एंड 3x प्लस 2 रेज टू 1। फाइन। सो फिर से जो ये हाईलाइटेड 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 क्यूब है, दीज ऑल आर ड्यू टू चेन रूल। ये सारे के सारे चेन रूल की वजह से, राइट, दीज आर ड्यू टू चेन रूल। सिमिलरली यहाँ पे जो है 125 25 5 ये भी चेन रूल की वजह से है। आई होप ये इजी है समझने के लिए।